For second unit first lecture third. This topic is electric field. सपोज एक चार्ज है Q जिसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, वो एक फील्ड क्रिएट करेगा, एक एरिया क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर उस फील्ड में कोई अनदर चार्ज है जिसे हम Q नोट कहते हैं, टेस्ट चार्ज, अगर उस फील्ड में लेके आए तो वो जो Q नोट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स एक्सपीरियंस को ही हम बोलेंगे पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सोर्स चार्ज है, उसकी अपनी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हम टेस्ट चार्ज लेके आए तो उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उस सोर्स चार्ज की वजह से, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q नोट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा सोर्स चार्ज की वजह से, उसी मेज़र करते हैं हम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या हुई, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि हमने लिया था Q नोट इक्वल्स टू F बाय Q नोट। तो फोर्स कितना लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा होगी फोर्स की डायरेक्शन में, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आगे हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ। नेगेटिव चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब आते हैं मैथमेटिकली क्या इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q और Q नोट हो गया टेस्ट चार्ज, ये किस डिस्टेंस पे रखे हैं, R डिस्टेंस पे। तो अभी हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे फोर्स क्या है, कोलम्बियन फोर्स, तो उसकी इक्वेशन पहले ड्राइव की थी, उसकी इक्वेशन है F इजिकल्स टू K Q नोट अपॉन R स्क्वायर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन में हमने इसे पुट किया, तो Q नोट F बाय Q नोट, तो इससे Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आई K Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, अब ये पहले बताया था, तो सिंपली मैग्नीट्यूड को R कैप से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बन गई E वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स विद नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं हमेशा और नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट की तरफ आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे आके ख़त्म हो जाती हैं। हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज पे एंड्स हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में वही है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो गई, तो ये एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज होती है। तो अगर अब हमें इसका डायरेक्शन बताना है, तो कहीं पे भी इस कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जो टेंजेंट होता है वो क्या डायरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन कर्व ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, वो सीधा चलेंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाएगी, कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर पॉजिटिव पे ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव से चलेंगी और नेगेटिव पे जाके ख़त्म होगी। तो कभी भी कोई एक सर्कल नहीं बन सकता, कोई क्लोज लूप नहीं बनेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जितनी भी फील्ड लाइन क्रिएट होंगी किसी भी चार्ज से, वो क्यू चार्ज पर डिपेंड होगी कि चार्ज कितना है, 10 कूलम का है, 20 का। तो जितने भी चार्ज की वैल्यू हो जाती है मैग्नीट्यूड पे, उतने ही उसकी फील्ड लाइन बढ़ती चली जाती हैं। तो एक इक्वेशन है N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन होगी वो डिपेंड करेंगी चार्ज कितने का, 10 का है, 20 का है। तो जितना भी ज़्यादा का चार्ज होगा उतनी ही उसकी फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन आर ऑलवेज पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस टू ईच अदर। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पे होंगी, कभी भी उनमें डिस्टेंस ज़्यादा और कम नहीं होगा, इक्वल होता है। सेवंथ पॉइंट है, इसमें हम इस डायग्राम में हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और एंड हो रही है हमारी नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज लें उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा,
पॉजिटिव चार्ज लिए 2, तो पॉजिटिव से भी निकलेंगी और सेकंड पॉजिटिव से भी निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, पर सेंटर की तरफ ये दोनों बैंड हो जाएंगी। किस वजह से बैंड होंगी? क्योंकि पॉजिटिव भी एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज वो भी एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो सेंटर से क्या होंगी? बैंड। ये उसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट सम प्रॉपर डिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है कि अगर हम दो अनलाइक चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, तो वो एक सिस्टम बनाता है। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट प्रॉपर फिक्स्ड डिस्टेंस इज फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ डायग्राम में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, ये एक एल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, तो ये टोटल सिस्टम है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रेंथ बताता है जो हमारा एक डाइपोल सिस्टम जो हमने बनाया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को लेके, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू Q इंटू L। Q क्या है? चार्ज, और L क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। तो उस चार्ज को उनके बीच के डिस्टेंस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाता है, और जो कि स्ट्रेंथ बताता है। और ये अगर वेक्टर क्वांटिटी बनानी है तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उस पर वेक्टर लगा दीजिए, और L भी हमारा क्या बताता है? एक लेंथ है। लेंथ हमेशा क्या बताती है? डिस्टेंस। और इसकी यूनिट होगी कोलॉम मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज की वजह तक के लिए। और इसका जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक हमने नेगेटिव चार्ज लिया। अगर हम इनका नेट लें, सम लें, तो हो जाएगा 0। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन का टॉपिक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम डाइपोल की एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम एक्सिस कोई सी भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने लिया है जेड एक्सिस, तो एक जेड एक्सिस पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने कंसिडर कर लिया, नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का, जो 2a लेंथ से अपार्ट है। तो इन दोनों चार्ज के बीच में हम एक माना कि ओरिजिन है, और a डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और -a डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज रखा है। तो इसी जेड एक्सिस पे हमें कैलकुलेट करना है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और जेड डिस्टेंस कहाँ से है हमारा? ओरिजिन से। तो लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस जेड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट पॉइंट P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। EP एट पॉइंट P इक्वल्स टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने फॉर्मूला देखा था, KQ अपॉन R²। R क्या होता था? डिस्टेंस होता था, ठीक है। तो जो E पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इक्वेशन आई KQ अपॉन R²। R क्या है? डिस्टेंस। और यहाँ पे हमने जब देखा P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो डायग्राम में देखो, ओरिजिन से लेके P तक का डिस्टेंस है Z, और ओरिजिन से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का डिस्टेंस है A, और हमें चाहिए पॉजिटिव चार्ज से P तक का डिस्टेंस। तो क्या हो गया? Z माइनस A। ये किसकी वजह से आ गया? E पॉजिटिव की वजह से। तो E पॉजिटिव की वजह से आया KQ अपॉन Z माइनस A का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे क्या है? ओरिजिन से लेके P तक का डिस्टेंस है Z, और नेगेटिव से ओरिजिन तक का डिस्टेंस है A। तो क्या हो गया? Z प्लस A का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ K, और चार्ज क्या है? -Q अपॉन Z प्लस A का होल स्क्वायर। बस सिंपल इक्वेशन में रखा और सॉल्व किया। KQ अपॉन Z माइनस का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन Z प्लस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है इसमें KQ हमने कॉमन ले लिया, और नीचे से LCM लेके Z प्लस A का स्क्वायर माइनस Z माइनस A का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। सिंपली क्या किया? Z माइनस A के स्क्वायर को खोल दिया और Z प्लस A के स्क्वायर को खोल दिया। कैसे? KQ ब्रैकेट में जो Z प्लस A का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है Z स्क्वायर 2AZ प्लस A स्क्वायर। ऐसी Z माइनस A स्क्वायर का फॉर्मूला है Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AZ, ठीक है। नीचे क्या हो गया? Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सेकंड इक्वेशन बनती है KQ
अब इसमें जो भी कटेगा उसे काट दीजिए। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। लास्ट में इक्वेशन बनी के क्यू अपॉन 4az अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, जो 4az है उसमें से 2a को अलग कर लिया और 2 को अलग कर लिया, तो 2kq 2a अलग इंटू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2aq है ये बन गया हमारा डायपोल मोमेंट। q डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता था q मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्योंकि वो किससे डिस्प्लेसमेंट है उनका, a से और माइनस a से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया दोनों के बीच में 2a, तो q मल्टीप्लाई बाय 2a क्या बन गया, डायपोल मोमेंट। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी 2kpz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक और चीज़ आती है यहाँ पे, अगर हमारा जो जेड है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए कंपैरिजन टू जहाँ पे हमारे डायपोल रखे हैं जिस डिस्टेंस पे, तो जेड ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे जो जेड है उसके कंपैरिजन में ए बहुत छोटा है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन जो हम फाइनल बनेगी वो बनेगी 2kp अपॉन जेड की पावर क्यूब।